हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनटू लॉ। तो ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसी पोजीशन की सर्च में है जिसमें लीगल एक्यूमेन एज वेल एज पब्लिक सर्विसेज का परफेक्ट प्लान है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी लीगल ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए कुछ वैकेंट पोस्ट निकाले। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं कि उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन कैसे हमें फुल फिल करनी है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो हम देखते हैं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ये जो वैकेंसीज आई है ये पैनल ईयर 2024 की है और किसके लिए आई है, आरबीआई लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की पोजीशन के लिए आई है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और वैकेंसीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं लीगल ऑफिसर ग्रेड बी में कितनी वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 3 वैकेंसीज है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 वैकेंसी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पे दो, एक बैकलॉग वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी है, 5 वैकेंसी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीगल ऑफिसर ग्रेड डी की पोजीशन के लिए अनाउंस की है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 3 वैकेंसी किसके लिए है, जनरल कास्ट के लिए है। 1 वैकेंसी ओबीसी एनसी के एल के लिए है। 1 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 वैकेंसी किसके लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब हम देखते हैं हमारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, मिनिमम एज। मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है 21 ईयर्स। 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम एज कितनी है, 32 ईयर्स। और इसके बाद हम देखते हैं कहीं कहीं पे हमें रिलैक्सेशन भी दिया है। रिलैक्सेशन किन किन कैटेगरी ऑफ फील्ड के लिए दिया है, सबसे पहले है एलएलएम होल्डर्स। ऐसे लोग जिनके पास एलएलएम की डिग्री है तो उनके लिए रिलैक्सेशन कितने साल का है, 3 साल का उनके लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। और दूसरी चीज पीएचडी वालों के लिए, जो अगर इन लोगों ने पीएचडी, कुछ लोगों ने पीएचडी कर रखी है इन लॉ में, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी ओबीसी की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स के अंदर। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आपकी इस कैटेगरी में बैठते हैं देन एंड देन ओनली ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए, कहाँ से, कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो कि यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस 50% किसके लिए है, जनरल कास्ट के लिए। बाकी के लिए क्या है, एससी एसटी वगैरह के लिए 45% है आपका बीएलएल का स्कोर। अब हम देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस। ये एक स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस है बार काउंसिल के अंदर क्या होना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एज एन एडवोकेट। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज, इनरोलमेंट के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और कोई लॉ ऑफिसर अगर आप लीगल डिपार्टमेंट में हैं और फुल टाइम लीगल फैकल्टी है तो ये 3 जगह आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला कैसा, एज एन एडवोकेट। दूसरा कैसा, लीगल ऑफिसर किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में। तीसरा, और आपको अपना प्रैक्टिस का एविडेंस, मतलब बार मेंबरशिप का, वो भी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का कार्ड हो, एसोसिएशन का सर्टिफिकेट हो, वो सारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो भी हो वो आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा या उनको एट द पर्टिकुलर टाइम दिखाना पड़ेगा। और स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है इसमें, आपकी कमांड होनी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए किसमें, बैंकिंग लॉ में, कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है बट अगर आपके पास ये है तो आपको एक अपर एडवांटेज मिल सकता है। कि लीगल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो पहली चीज क्या है, लीगल एडवाइजरी, मतलब कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेरीज और ओपिनियंस एज अ लीगल कंसल्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। आरबीआई एक्ट, इन सारी चीजों को आपको कमांड करनी पड़ेगी, ये सारी आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन, मतलब आरबीआई को आपको क्रूशियल फोरम्स में आपको आरबीआई को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेजिस्लेशन और लिटिगेशन में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी क्या होंगी, लीगल ऑफिसर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा था। रजिस्ट्रेशन की डेट है जुलाई 11 2025। यहाँ से हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 31 जुलाई को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और एग्जाम की डेट क्या है, 16 अगस्त 2025 सैटरडे, मतलब
नियरली हमारे पास एक महीना है पूरा पूरा इसको प्रिपेयर करने के लिए। पे हमारे दो पेपर, पेपर वन और पेपर टू। अगर हम लोग पेपर वन की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ के क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट्स में 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी के 120 क्वेश्चन कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 3 आवर्स का। पेपर टू होगा, पेपर टू भी आपका किस पे होगा, इंग्लिश के बेस पे होगा। 100 डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, को टाइम पीरियड दिया जाएगा। मतलब टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का हो गया, 100 प्लस 150, 250। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। तो टोटल 290 मार्क्स होगा। अब आप इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, तो ये अगर आपका पेपर वन प्लस पेपर टू का मार्क्स कैलकुलेट होगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। और फिर आपको जॉब के लिए मतलब कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो तीनों चीजों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। पेपर वन प्लस पेपर टू प्लस पूरा ये सिलेक्शन प्रोसीजर काम करेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, हमें अप्लाई कहाँ से करना है, हमें अप्लाई कैसे करना है, www.rbi.org.in पे जाके हमें अप्लाई करना है। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम इंटू लॉ अकेडमी लेके आने वाले हैं एक क्रैश कोर्स, किसके लिए, आपके लिए, आरबीआई लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए। इसमें आपको बेसिक जो भी लॉज हैं वो सारे पूरे कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको अरेंज कराए जाएंगे। उससे आप आगे का पूरा, हम आपको बाकी सारी 1-to-1 मेंटरशिप भी दे सकते हैं एज पर द क्लाइंट्स। और बाकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको व्हाट्सएप इसमें यूट्यूब कमेंट्स के नीचे मिल जाएगी। थैंक यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।